सो टुडे इज़ 7 मई एंड आज मेरा बर्थडे है जिसका मेरे को पहले से इंतज़ार था। पहले थोड़ा मैं एक्साइटेड था अपने बर्थडे को लेके कि आज कुछ चेंज होगा, समथिंग विल गोना चेंज टुडे, बट आई थिंक आई वाज रॉन्ग एज फक कि कुछ बदल जाएगा मेरी लाइफ में। एंड आई गॉट द पर्पस ऑफ माई लाइफ ऑन 1 मई, बट आई थिंक कि कुछ बदला नहीं। आज ऑलमोस्ट आज से मैंने अपने एंड आई थिंक इट्स नॉट गोना बी रॉन्ग टू से इट्स वर्स्ट बर्थडे ऑफ माई लाइफ कि मैं उठा, मेरा मन चिड़चिड़ा हो रखा था, बिल्कुल बिल्कुल मेरा मन नहीं था, जस्ट बिकॉज कि डूड मतलब बर्थडे है, आई वॉन्ट जस्ट माई पेरेंट्स टू गो विथ मी एंड स्पेंड सम टाइम, बट दे आर जस्ट डूइंग बट दे डू एवरी डे। मतलब वो चीज़ लोग वही कर रहे हैं जो हर दिन वो करते हैं। आई थिंक पापा आज मेरे साथ ऑलमोस्ट शायद 3 से 4 महीने बाद आए होंगे। 3 से 4 साल बाद पापा ने मेरे साथ बर्थडे बिताया हुआ, जब व्हेन माई फादर वॉज विद मी। इससे पहले तक पापा पीजी में थे, उससे पहले गुजरात में थे। सो पापा ने मेरे को टाइम नहीं दिया। एंड आज भी जब मैं अपने बर्थडे को देख रहा हूँ तो पापा क्या कर रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं। एंड अच्छा नहीं लगता मेरे को ऐसे सब करना। आज का दिन भी अच्छा नहीं गया, बहुत सारे डिप्रेसिंग थॉट्स, एंड ऐसा लगा अपनी वही वाली ज़िंदगी वापस जी रहा हूँ। द डे द लाइफ विच आई लिव विच आई हेटेड द मोस्ट, मैं वही वाली ज़िंदगी जी रहा था। आज पूरा बात करते हैं एंड आई थिंक दिस वीडियो विल गोना बी लॉन्ग बिकॉज आई टर्न 18 एंड 18 इज़ नॉट अ स्मॉल एज। सो अब काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, एंड आई थिंक देयर इज़ वन थिंग विच इज़ नॉट चेंज येट विच इज़ अबाउट मी। अभी तक आई थिंक मेरे को अभी तक कुछ ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ होना बाकी है, एंड आई थिंक इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल डूड। हाउ कैन जस्ट समवन लिव अ सेम लाइफ 365 डेज ब्रो। किसी ना किसी को थोड़ा चेंज तो चाहिए ही होता है। And I know no matter how good your life is, but you need some changes to be a good. And I think I done very well. आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था, जस्ट मैं थोड़ी वॉकिंग करने नहीं गया, विच डजंट मैटर एट ऑल। मैं कल मेरा बहुत ही ज़्यादा मेरे को अपने आप से चिढ़ रखी थी, बट स्टिल मैं गया वॉकिंग करने। आज भी मैंने अपना लेक्चर उठाया और करा, बट आई थिंक वो मेरा थोड़ा वीडियो के काम में मेरे को लगा कि यार नेट खत्म होने वाला है, जबकि टाइम मेरे को देख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा पहले अपना थोड़ा कंटेंट क्रिएशन की वीडियो वगैरह बना लेता हूँ, बट मैंने करा नहीं। सो आई वॉज रॉन्ग एंड आई थिंक कि मेरे को करना चाहिए था। एंड ऑलमोस्ट मेरा बर्थडे अब ख़त्म हो चुका है। नथिंग हैपेंड कि जिससे मेरे को ऐसा लगे कि यस या माई बर्थडे वॉज ग्रेट। कोई दोस्त नहीं है आज, एंड मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बुलाया सो आई कैन सेलिब्रेट विथ हर, बट आई हैड नो मनी, जस्ट 80 रुपीज़ इन माई पॉकेट। एंड आई वॉन्ट टू बाई एन ट्राईपॉड एंड जस्ट and mic with my to start my content creation journey, but there is one thing which always hurt me is that but मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी को लेके। ये सवाल मैं अपने आप से बहुत टाइम से पूछता आ रहा हूँ। व्हाट आई एम डूइंग विद माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी को लेके क्या कर रहा हूँ। आई एम वेस्टिंग द लाइफ विच गॉड गिव मी द most brilliant gift that someone have is born as a human being, and I think I am wasting that gift. आज का दिन काफ़ी दुख से भरा हुआ गया। उठा तो मूड अच्छा नहीं था, पापा से बहस हुई, मम्मी से मेरे को लगा कि कुछ होगा, अलग कुछ नहीं हुआ। ये मेरी गलती है इसमें यार। मैं हर दिन सेम नहीं देख सकता, मेरे को भी कई बार थोड़ा चेंज ही होता है। मैं को कोई महंगे गिफ्ट वगैरह नहीं चाहिए, आई डोंट वांट एनी एक्सपेंसिव थिंग्स, बट आई वांट कि मेरे को थोड़ा टाइम दिया जाए अपने परिवार से मिलने का, थोड़ा ये करने का। बट आई थिंक आज मेरे को समझ में आ गया है, एक्सपेक्टेशंस आर द वर्स्ट थिंग।
एक्सपेक्टेशन रखना ही दुनिया की सबसे बेकार चीज़ है इस दुनिया की। एंड मेरे पास जो भी है आज, शायद काफ़ी कुछ बहुत बुरा हुआ पिछले 2 सालों में, और आज भी मेरे को लगा इस साल में कुछ खास नहीं होने वाला। बट मैं 1 साल पूरा बस कंसिस्टेंसी से काम करना चाहता हूँ अपना, एंड आई थिंक आई विल जस्ट डू वट एवर आई वॉन्ट, एंड अपना 101% देना चाहता हूँ अपने। आज भी मेरी स्किल्स पे ऑलमोस्ट टिक है, एंड आई थिंक मैंने बैड मूड होने के बाद भी काफ़ी अच्छी जॉब करी। आई अपलोडेड माई वीडियो। आज मॉर्निंग वॉक पे नहीं गया, बट आई वोक अप एट 6 AM विच इज़ गुड पार्ट। एंड कोई टेम्पल वगैरह तो नहीं गया भगवान के आशीर्वाद के लिए, बट आई थिंक गॉड इज़ विद मी। हर टाइम पे मेरा भगवान मेरे साथ है, एंड आई थिंक गॉड इज़ टेस्टिंग मी। और आज जब मैं अपने स्ट्रगल वगैरह देख रहा हूँ इतना सब, कि कैसे लाइफ बदतर से बदतर ही हो जा रही है, कि कुछ अच्छा नहीं हो रहा, बट मैं बस ब्लाइंडर्स लगा के काम करे जा रहा हूँ। मैं ना राइट देखता हूँ ना लेफ्ट देखता हूँ, जस्ट ब्लाइंडर्स लगा के अपना काम करे जा रहा हूँ। एंड ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छी लगती है अपने बारे में। क्रिटिसिज्म मिलता है, घर वालों सपोर्ट नहीं करते, पापा वगैरह कुछ नहीं करते, एंड दोस्त वगैरह तो है नहीं बाकी। बट हाँ, जो है मैं अपने लिए आज, मेरे को लगता है मेरे को फर्क नहीं पड़ता कौन इंसान मेरे को पसंद करता है नहीं करता, कौन इंसान मेरे को मेरी दिक्कतों पे हंसता है कि नहीं हंसता। बट वेन एवर आई जस्ट विल गोना लुक इन माई कैमरा एंड की से कि ये इंसान कौन है, आई एम प्राउड ऑफ। मैं अपने एक क्वेश्चन हमेशा अपने आप से पूछता हूँ कि जब भी मैं अपने आप को शीशे में देखता हूँ, क्या मैं प्राउड होता हूँ उस इंसान के लिए। एंड ऐसे एंड अब मैं बिल्कुल अपने दिल पे हाथ रख के कह सकता हूँ, येस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। जो भी मैंने पिछले 2 सालों में देखा, इट वॉज नॉट ईजी एट ऑल, एंड मेरे को पता है मेरे घर वाले कभी नहीं समझ पाएंगे ये सब बातें। उनको तो लगता है मैं कोई पागल संगी इंसान हूँ जो दुनिया बर्बाद अपनी करने में लगा पड़ा है। बट आई नो आई एम नॉट doing that shit. I'm just building things, learning, doing great things at all. But लाइफ इज़ नॉट जस्ट ऑलवेज सेम ना। कुछ दिन आएंगे ऊपर होंगे, कुछ दिन बहुत बेकार जाएंगे, कुछ दिन होगा कि लगेगा कि यस लाइफ अच्छी है, कुछ दिन लगेगा कि लाइफ बहुत ही बेकार है। बट देयर इज़ वन थिंग विच इज़ टू स्टे न्यूट्रल, टू स्टे काम इन द मोस्ट वर्स्ट सिचुएशन। जब तक इंसान को खुशी वाली चीज़ खुशी देती रहेगी और दुख वाली दुख की चीज़ देती रहेगी, तब तक उनके पीछे भागता ही रहेगा। सो चीज़ वो नहीं है कि अब इनके पीछे भागना है, अब अपने आप को मेरे को संभालना है। एंड आज फुल बात करते हैं अपने आप को लेके। सो मेरा चाइल्डहुड काफ़ी अच्छा गया। पहले मैं आई वॉज बोर्न इन दिल्ली, मैं दिल्ली में बोर्न हुआ। एंड हमारा वहाँ का घर बहुत ही बेकार थी, कंडीशंस वगैरह काफ़ी अच्छी नहीं थी। लाइक हम काफ़ी बहुत ही छोटे घर में रहते थे, जस्ट एक कमरा था और एक कमरा और था जहाँ पे बाथरूम और किचन था, बस वो था। एंड हम उसमें रहते थे कुनबे में। आई डोंट नो कितना लोग कुनबा का मतलब समझते हैं नहीं, बट मैं जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ जाएंगे लोग कि आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हम वहाँ पे रहते थे। एंड मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा चिड़ मेरे को मचती थी। मेरे को क्या चिड़ मचती थी, मैं तो सबसे ज़्यादा चिड़ मेरे पापा को मचती थी उस जगह को देख के। सो मेरे पापा ने वो जगह छोड़ी वहाँ से, एंड आई थिंक इट वॉज द बेस्ट डिसीजन ही मेड। पापा ने वहाँ पे सब वगैरह को छोड़ा अपने, एंड वहाँ के कंडीशंस वगैरह अच्छी नहीं थी। आई अंडरस्टैंड वेरी वेल कि अगर मैं वहाँ की कंडीशंस में रह रहा होता तो मैं कभी ग्रो इतना नहीं कर पाता जितना अब आगे आ गया हूँ। मैं अपने आप को लेके कभी इतने बड़े सपने ही नहीं देख पाता जितने अब देख रहा हूँ। बट अब मेरे को लगता है यस कि हाँ, मेरे को सपने देखना अच्छे लगते हैं, सपने के लिए मेहनत करना भी अच्छी लगती है। बट अभी भी थोड़ा टाइम है समझने में कि मेरे माँ बाप एक्चुअली क्या इंसान है मेरे को। सो पापा हम इधर लिया है, तो पहले हम लोग इधर रेंट पे रहते थे अपना। शायद हमने 3 से 4 साल अपना रेंट में बिताया। एंड मैं बड़ा हुआ 3 से शायद आई गेस मैं 7-9-10 साल का हो गया हूँगा उस वाले घर में। फिर हमने एक घर लिया अपना, जो कि मेरे घर वालों ने कहा था कि हमने रेंट पे रखा है, बट
दे लाइक टू मी एंड आई थिंक उन्होंने उस टाइम में कोई रीज़न भी नहीं था बताने का बच्चों को इतनी बड़ी चीज़ें, बट उन्होंने नहीं बताई। बट बाद में जब हम पता चली तो वी वर जस्ट शॉक कि यस वो घर हमारा था एंड हम लोग वहाँ पे काफ़ी टाइम से भी रह रहे थे। ऑलमोस्ट मेरा बचपन, मेनली जो मेरा बचपन था वो उस वाले घर में गया। कि मैं पहले वहाँ खेलने जाता था दोस्तों के साथ, फिर सामने रहता था एंड शायद मैं कौन सी क्लास में था व्हेन वी शिफ्टेड। सो हाँ, लाइक मैं जब थर्ड फोर्थ फिफ्थ में था तो मैं ऑलमोस्ट शिफ्ट हुआ था, तो मैं उस घर से, हाँ मैं नाइन्थ 11th क्लास में आ चुका था, 10th तक मैं वहीं पर रहा था। काफ़ी सारा टाइम मैंने उस वाले घर में बिताया एंड जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरा बचपन उसी वाले घर में बीता, 283 वाले घर में। तो यस आई मीन इट। फिर उसके बाद हम गए 2530 वाले घर में, और मेरी ज़िंदगी की जो लंका लगना स्टार्ट हुई थी, सच बोलूँ तो उसी टाइम से लगना स्टार्ट हुई थी जब मेरे सभी दोस्तों ने मेरे को छोड़ दिया। बेसिकली छोड़ा नहीं, इट्स जस्ट दे मूव टू अदर सिटीज़ फॉर देयर बेटर करियर्स, फॉर देयर बेटर स्कूल्स, फॉर देयर बेटर एजुकेशन, एंड मैं उधर ही सड़ रहा था। रोज़ अपने आप से चिढ़ खाने लगा था। घर वालों को कितनी बारी बोला कि पापा ऐसे ऐसे दिक्कत है, मम्मी ऐसे ऐसे दिक्कत है, बट उनके कान पे जो ही नहीं रेंगता कभी। उन्होंने कभी कुछ सुनना ही नहीं चाहा मेरे मुंह से। बस अपने आप की हाँकना ही उन्हें अच्छा लगता है, बट मैं कुछ कर भी नहीं सकता। जो जो हैं वो हैं। मैं अपने आप को मैं जानता हूँ मैं गलत नहीं हूँ, तो मैं गलत नहीं हूँ। तो फिर उस वाले घर में मेरा बचपन बीता। फिर हम लोग जाते हैं दूसरे वाले घर में, जैसे मैंने बताया। एंड डू दैट हाउस, आई रियली हेट दैट हाउस। मेरे को वो घर बहुत ही ज़्यादा चिढ़ देता था। एक तो वहाँ वो घर इतना छोटा सा था एंड ऑलमोस्ट कोई पेंट वगैरह नहीं था वहाँ पे। फिर वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी अच्छे नहीं था, बट हमने वहाँ पे 1 साल बिताया, जैसे तैसे भी निकाला हमने वहाँ पे। और मेरी स्कूल का तो क्या ही हाल बताता हूँ। तो जब मैं 10th से 11th में आया तो मेरे दिमाग में बस एक ही आइडिया था कि यस PCM लेनी है। बचपन से ही फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ में इंटरेस्ट था, बट धीरे धीरे वो इंटरेस्ट अब ख़त्म हो चुका है। अब बस जो जीने के लिए जी रहा हूँ। पहले इंटरेस्ट था इन सब में। फिर क्या होता है, मेरे 10th में जहाँ पे मैं ट्यूशन वगैरह जाता था, मेरे घर वाले मेरे को ट्यूशन ही नहीं लगवाते कहीं। फिर और सब कुछ आके एकदम मेरे ऊपर गिरता है। एंड स्कूल डूड, द बिगेस्ट शिटेस्ट स्कूल आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ। मेरे को नहीं लगता कि उस स्कूल से बुरा कुछ हो सकता है इस दुनिया में, कि वहाँ पे टीचर्स भी अच्छे नहीं, बच्चे भी बेकार, वहाँ पे कुछ खास स्पोर्ट्स को लेके भी कुछ नहीं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेकार, सब कुछ ऑलमोस्ट एवरीथिंग वाज जस्ट सिक लाइक शिट। क्या बोलूँ, घर वालों ने कभी समझा नहीं कि उनको तो लगता था कि मैं कोई पागल हो चुका हूँ। एंड डूड वहाँ पे जो बच्चे थे दे वर द मोस्ट इरिटेटिंग ह्यूमंस आई कैन एवर बेयर। जस्ट डूड सी, उनको देख के मेरे को पता नहीं एक अलग सी चिढ़ मचती थी कि कैसे डूड ये लोग रह रहे हैं। दे वर जस्ट एडिक्टेड टू, नशों में थे वो लोग, स्मोकिंग ड्रिंकिंग हैबिट्स। एंड डूड वही जाट और गुज्जर बुद्धि के बच्चे वहाँ पे थे। बट मैं धीरे धीरे उनमें रहना सीख रहा था। एक्चुअली मैं पहले साल तो मैंने बहुत ही चिढ़ खाई उनसे, मैं बिल्कुल उनसे कुछ बात वगैरह नहीं करता था। मेरा एक दोस्त था, दोस्त भी नहीं था एक्चुअली, बस वो थोड़ा चूतिया था इंसान था। मैं उसके साथ रहता था कभी कभार, बाकी वो भी मेरे को बहुत भड़क देता था भाई। मतलब जैसे एक बंदा नहीं होता 10th में जिसे हम लोग जिस इंसान को सबसे ज़्यादा अजीब समझते थे, अब उस इंसान के साथ मेरे को अपनी पूरे 1 साल बिताना पड़ रहा था। एंड धीरे धीरे मैं रोज़ घर आता अपने आप को बोलता कि मम्मी ये सब है, मम्मी पापा ये, पापा वो, पर कभी सुना नहीं इन्होंने। जस्ट कभी भी नहीं सुना इन्होंने। मेरे को लगता है मैं पैसा किसी गलत चीज़ के लिए नहीं मांग रहा था। आई जस्ट वॉन्टेड मनी फॉर
कोचिंग, ताकि जिससे मैं ये स्कूल वाली चीज़ छोड़ सकूँ एंड मेरी एजुकेशन वगैरह पर भी ध्यान दें एंड जे जैसे एग्ज़ाम के लिए मैं प्रेप कर सकूँ। बट कभी कभी नहीं सुना उन्होंने, कभी भी नहीं सुना उन्होंने। तो उनके लिए जो था वो है, मेरे लिए मेरे को कोई अब घंटा फर्क भी नहीं पड़ता इन लोगों से। मेरे को पढ़ने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद पूछ रहे हैं कि इतना चेंज कैसे हो गया एंड ऑल। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे मैं अपने आप से ही बहुत ही ज़्यादा चिढ़ खाता था कि ये ज़िंदगी में क्यों जी रहा हूँ, वाई आई एम लिविंग दिस शिटेस्ट लाइफ, एवरीबडी इज़ एंजॉइंग, एवरीबडी इज़ जस्ट गोइंग विद देयर फ्रेंड्स। एंड मेरे उस टाइम 1 साल में मेरा कोई दोस्त भी नहीं बना। मैं अपनी ही जगह पे बैठा रहता, स्कूल में आता, स्कूल से वो जस्ट चला जाता और घर पे आकर मैं पढ़ाई भी नहीं करता क्योंकि कोई ट्यूशन वगैरह था नहीं एंड ऑनलाइन एजुकेशन तो मैंने करी नहीं, घर छोटा था। तो मैं पढ़ाई में भी बहुत नीचे जा रहा था, सोशल स्किल्स में भी नीचे जा रहा था और उसमें भी बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा था अपने घर वालों के आगे। इन तीनों में बहुत ही ज़्यादा मैं नीचे जाया जा रहा था। बट धीरे धीरे मैंने संभाला, मैं समझ गया कि 1 साल बीता एंड मैं फेल हो गया केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में। एक्चुअली मैं केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में नहीं, मैं मैथ और केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में फेल हुआ था। बट मेरे पास 6 सब्जेक्ट्स थे तो मेरे एक सब्जेक्ट के उसमें मार्क्स लग गए। बट एक सब्जेक्ट को मेरे कंपार्टमेंट का पेपर देना पड़े। 11th क्लास में हमारे स्कूल में होते थे वो कंपार्टमेंट के पेपर, तो मैंने वो कंपार्टमेंट के पेपर दिए। फिर उसके बाद मेरे को बता मेरे को उसमें कुछ नहीं आता, मेरे को प्रमोट करा गया है। बाकी मैंने घर पे आके बता दिया कि हाँ ये कुछ हुआ है, ये सब है। तो उनको पता था कि हाँ कि अब करना है कुछ, बट उन्होंने कभी एक्शन ही नहीं लिया कुछ। क्या होता है कि इमेजिन, मतलब जिस उसमें तो फेल हुआ है, जिसका तो री का पेपर देने गए थे, घर वालों उसी का ट्यूशन अगले साल में लगाया, उसके बाद भी अगले साल मेरे को बैच नहीं दिलवाया एंड उन्होंने करा नहीं ऐसा कुछ एंड ऑल। बट उन्होंने एक चीज़ तो जरूर मेरे को सिखा दी कि नेवर ट्रस्ट एनीबॉडी एंड डोंट थिंक समबडी इज गोना टेक योर बैक्स। कोई भी तेरे पीछे नहीं खड़ा है, कोई भी। उन्होंने फिर क्या हुआ, 12th भी थी, मैं समझ गया कि ऐसे अकेले रह के ज़िंदगी नहीं चलेगी। मैं धीरे धीरे लोगों से बात करने लगा। बट एक होता है जो टाइम होता है ना ह्यूमन रिलेशनशिप्स का फॉर्म होने का, मैं उसमें बहुत पीछे था एंड अभी मेरे को उन लोगों से बातचीत करनी जो जिन लोगों के ग्रुप बन चुके हैं सब। एंड आई थिंक लोग एकदम सीधे एक्सेप्ट भी तो नहीं करते हैं कि ऐसा कोई और सा इंसान आ गया हो। बट मैंने धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करी, लोगों से इंगेज करना स्टार्ट करा, ट्यूशन जाने लगा मैं मैथ का। एंड आई थिंक ट्यूशन जाना मेरी सबसे अच्छी चॉइस थी लाइफ की। फिर मैं ट्यूशन वगैरह गया धीरे धीरे एंड लाइफ धीरे धीरे अच्छी चलने लगी। बट फिजिक्स केमिस्ट्री तो वही चल रही थी मेरी बिल्कुल जीरो पे। धीरे धीरे पेपर दर में फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल हो जा रहा था, पर मैं घर पर बताता नहीं था। एंड फिर मैं धीरे धीरे समझ गया कि मेरे से नहीं हो पाएगा ये सब, क्योंकि इंसान को फेलियर एक लिमिट तक सही लगता है। एक लिमिट तक उसका दिमाग बोलता है यस यू कैन डू इट, यस यू कैन डू इट। बट एक टाइम पर उसका दिमाग बोलने लग जाता है नहीं भाई नहीं हो रहा, देख से छोड़ भाई छोड़। यार मैं उस पॉइंट पर पहुंच चुका था अपनी लाइफ में जब मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था, बिल्कुल भी थिंग्स मैनेज नहीं कर पा रहा था एंड ऑल। कोई भी नहीं था, ना कोई दोस्त। फिर क्या हुआ, जो जिनके साथ मैं रहने लगा उनके दोस्त भी मेरे अच्छे नहीं बन पाए, वो दोस्त पहले और चले गए। फिर धीरे धीरे समझा मैं कि यस लाइफ का तो ये फेज था बस। बट अब पास हो चुका है, अभी पता नहीं रिजल्ट आएगा क्या आएगा, मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, कुछ नहीं पता मेरे को। फिर मैंने धीरे धीरे टाइम बीता एंड 12th के बोर्ड के पेपर आए एंड बोर्ड के पेपर जो जो सच बोलूँ तो बोर्ड्स के पेपर ने जो ट्रॉमा दिया है मेरे को नहीं लगता उससे ज़्यादा चीज़ पे मेरे को ट्रॉमा दे सकती है। सो पहला पेपर मेरा पीएचई का था। पीएचई का पेपर मैं पता नहीं ये सब लगा था, ये सब चीज़ ना एक सपना है कि अभी मेरा सपना खुलेगा और मैं अपने वापस अच्छी वाली ज़िंदगी जीने लग जाऊँगा। बट ऐसा कभी हुआ नहीं, मैं वही शिट लाइफ जिए जा रहा था। बट एक दिन क्या हुआ, मैंने फिजिक्स के पेपर से पहले मेरे को कुछ होश ही नहीं है क्या मैं क्या कर रहा था क्या नहीं कर रहा था। आई टॉक टू माई सम फ्रेंड्स, मैंने 1 घंटा उनसे बातें करी। उसके बाद मैं फिजिक्स का अगले दिन पेपर देने गया हूँ एंड गुड मैंने पेपर स्क्रॉल करा, ऐसे करके देखा एंड मेरे को एक सिंगल क्वेश्चन नहीं आता था। कुछ 1-2 क्वेश्चन आते होंगे शायद, मैं पढ़ रखे थे, बट उनके मेरे को फॉर्मूले एंड ऑल अब ये नहीं पता था कि पूरा एंड पॉइंट तक कैसे पहुँचाना है उनको।
एंड डूड पेपर सच बोलूँ सबसे आसान आया उस टाइम का, मेरे को तो आता नहीं था ऑब्वियसली, बट लोग बाहर आए उन्होंने बोला कि ऐसे एक कंपैरेटिवली इजी था पेपर। बट क्या ही बोलूँ, इफ़ यू हैव नॉट स्टडी कि अगर तुमने जब तक चैप्टर ही नहीं पढ़े होंगे तो उनका आंसर्स वगैरह कैसे करेगा। तो वो थे, फिर केमिस्ट्री का पेपर इतना बेकार गया, फिर मैथ का तो यार मैथ का भी बड़ा बेकार गया, क्वेश्चन वगैरह करने में गलती हो गई। बट मेरे को पता है मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, 70+ तो आ ही जाएंगे। एंड फिर वो था सब अपने आप चले गए, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ गए। फिर अब अभी वाला फेज़ आया, फिर मैं एक्सेल की क्लास जाने लगा। वहाँ धीरे धीरे समझ, पहले मेरा मन नहीं था बट मैं समझ गया था जब तक मैं घर पे रहूँगा ना तब तक कुछ होगा नहीं, मेरे को पहले घर से थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। तो मैंने घर से बाहर निकलना स्टार्ट करा। एंड घर वाले तो बोल ही रहे थे एक्सेल की क्लास कर ले, एंड इससे अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता है कि मैं घर एक्सेल वगैरह की क्लास वगैरह जाऊँ। सो मैं जाता हूँ, एक्सेल की क्लास जाना स्टार्ट करता हूँ। मेरे बोर्ड के पेपर ख़त्म हो गए होते हैं 10 दिन, और मैं 10 दिन के बाद से ही जाने लग जाता हूँ। 10 दिन बाद से मैं एक्सेल की क्लास जाना स्टार्ट करता हूँ। पहले थोड़े दिन लगता है कि यस इट वाज जस्ट ओके क्लास, कि हाँ कुछ समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट तो था नहीं एक्सेल में। बट धीरे धीरे मैंने करा, फिर तो मेरा सबसे ज़्यादा मन लगा। फिर मेरे को लगा 1 महीने बाद कि चलो ये चीज़ वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ, मैंने छोड़ दी। फिर भाई मेरे को पाइथन कोडिंग वगैरह में जाना था, बट मेरे को धीरे धीरे समझ में आ गया था कि कंप्यूटर वाली चीज़ मेरे को करनी है आगे, एंड मेरे को पसंद आ रही थी वो। तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस मैंने सोचा है अब मैं करूँगा। तो अब ये सीन है कि मैं पता नहीं क्या करूँ अब, बट धीरे धीरे मैं समझ चुका हूँ कि टाइम बीत रहा था। तो मैंने बहुत दिन मेरे दुखी गए उसके बाद से। तो फिर मैंने अपनी कोडिंग की जर्नी स्टार्ट करी वर्क, एंड आई थिंक 7 दिन हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 1 हफ्ता बीत चुका है। एंड इतना पसंद आया मेरे को ये काम कि हाँ ये काम अब मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं ये काम कर सकता हूँ काफ़ी टाइम तक। धीरे धीरे पसंद आ गया और अब लाइफ यही है। तो आज के लिए इतना ही, एंड पूरी ये मेरी लाइफ की जर्नी थी जो 2 सालों में हुआ। एंड अब आगे के प्लान्स यही हैं। एंड आई थिंक मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, लाइफ में जो कुछ हुआ, जो सब तूने देखा, मैं तेरे लिए प्राउड हूँ। मैं जब तेरे को देखता हूँ तो मेरे को एक इंसान दिखाई देता है जिसमें बहुत पोटेंशियल है, जिसने बहुत कुछ सफ़र करा है, बट वो स्टिल खुश है लाइफ को लेके। इसलिए जस्ट मैं तेरी पीठ थपथपाता हूँ, एंड आई विल से आई एम प्राउड ऑफ यू टू जस्ट स्टे हैप्पी एंड बी योरसेल्फ।